तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले से संबंधित, मतलब लास्ट का टॉपिक रहेगा। लास्ट का टॉपिक ये है कि चाहे वो डिस्प्ले आपकी ओएलईडी हो या टीएफटी हो, अगर ग्राफिक्स की ऑल लाइन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मतलब जैसे टीएफटी पे चलते हैं तो बीएसएन बीएसपी ओके, वोल्टेज की बात करते हैं 1.8 वोल्टेज ओके, एमआईपीआई की लाइन ओके, कनेक्टर चेंज, डिस्प्ले चेंज, सारा कुछ कर लिया हो, फिर भी डिस्प्ले नहीं आती है, ठीक है। तो आपको लास्ट में कौन सा डिपार्ट चेक करना है? DSI, मतलब है जैसे ये फ़ोन है, इस फ़ोन में आप डिस्प्ले रिपेयर कर रहे हो, यानी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। हालांकि ये डिस्प्ले कौन सी है? ओएलईडी, यानी कि नोट 10 में कौन सी डिस्प्ले लगी है? ओएलईडी लगी है। और हम ज़्यादातर शॉर्टकट काम करते हैं, हार्डवेयर सोल्यूशन चलाते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन में जितनी भी लाइनें हैं, इन लाइनों में आपने GR ले लिया, वोल्टेज वगैरह चेक कर लिया, रजिस्टर की वैल्यू वगैरह जो भी है सारा चीज़ चेक कर लिया, फिर भी डिस्प्ले नहीं आती। तो फिर इसके बाद आपकी जो सोच है आगे की, वो यहाँ CPU की तरफ आना चाहिए। हालांकि हमने लिखाया भी लास्ट में, आप CPU रिवॉल्व करके ये ट्राई कर लो, एक बार CPU रिवॉल्व कर लो, शायद उससे भी आप डिस्प्ले आ सकती है। अब CPU रिवॉल्व करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो क्वालकॉम में आपको ध्यान देना, 4G फोन में थोड़ा सा और 5G फोन में थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या रहेगा? चलिए, तो आपको सीधे सीधे जाना है स्कीमेटिक में। अगर आपको स्कीमेटिक पढ़ना आता है तो वो लास्ट वाला काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको लेआउट ओपन करना है और स्कीमेटिक। ठीक है, तो आप लेआउट से CPU को कॉपी कर सकते हो। इसको CPU को, यहाँ पे CPU का कोड क्या है? U400। तो इसको कोड कॉपी करके आपको किस में जाना है? स्कीमेटिक। स्कीमेटिक पे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है? सर्च। सर्च करने के बाद देखिए CPU में एक दो काफी, CPU बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर पेज भी बहुत रहेंगे, पर अभी फिलहाल इतने सारे पेज है CPU के अंदर, इतने सारे इसके अंदर डाटा है, सारा लाइन है, तो अभी वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारा भी काम है डिस्प्ले से। तो चलिए यहाँ पे हम पेज नंबर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे CPU का ये ए पार्ट है। क्या? ए पार्ट। ए पार्ट में आपको कहीं पे भी DSI लिखा हो, क्या? DSI, तो आप वहीं पे रुक जाना। तो चलिए, आपको नेक्स्ट पार्ट में जाना है, तो यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये बी पार्ट आ गया। इसके अंदर भी आपको देख लो कहीं पे DSI नहीं लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट जाना है तो मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। डायरेक्टली DSI ढूंढना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्कीमेटिक पे क्या लिखना है? DSI, ठीक है। सी के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा DSI वगैरह नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे EVI जहाँ पे होता है, ये हमारा रैम का डी पार्ट है। किसका है? रैम। तो ये हमारा रैम की डी पार्ट है EVI के अंदर, और ये भी हमारा भी रैम का ही ये चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे जहाँ पे CSIO, क्या? CSIO, तो ये हमारा कैमरा का, और इधर जहाँ पे कैमरा का होता है वहां पे डिस्प्ले का भी होगा उसी पेज में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? CSIO, ये कैमरा का है, और यहाँ पे क्या लिखा है? MIPI। क्या लिखा है? तो ये हमारा डिस्प्ले की मीपी लाइन है। कौन सी लाइन? तो यहाँ से देखिए सारी मीपी लाइन क्या है? आउटपुट है। तो अगर क्वालकॉम बेस में 4G हैंडसेट में ज्यादातर बात कर रहा हूँ, अगर डिस्प्ले नहीं आ रही सब कुछ करने के बाद, तो एक तो देखो आपको एक रजिस्टर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? इसकी लैंग्वेज देख लो, यहाँ पे MIPIDSIOREXT ये आपको एक रजिस्टर चेक करना है 1.4 किलो ओम से। ये किससे लगा है? ग्राउंड, मतलब पुल डाउन लगा। अगर ये रजिस्टर मदरबोर्ड से रिमूव हो गया तब भी डिस्प्ले नहीं आएगी। क्वालकॉम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये रजिस्टर आपका स्पेशल रहेगा। क्या रहेगा? इस रजिस्टर को अच्छे से ध्यान देना, देख लेना, ठीक है। तो ये रजिस्टर आपका ये लगा है, ये ज्यादातर आपका 1% मदरबोर्ड में लगा होता है, यानी कि एक ही जगह लगा होता है। लिखा भी ना 1%, मतलब ये ज्यादा नहीं पाया जाता। अगर आपको इस रजिस्टर की जरूरत पड़ जाए
तो आप दूसरे फोन से क्वालकॉम सीपीयू का ही निकाल के लगा सकते हैं, क्योंकि अदर जगह पे मिलता ही नहीं है। यहाँ पे एक ही लोकेशन है इसका 1.4 किलो ओम्स का लगा होगा, बाकी और कहीं पे नहीं। तो आपको एक ये रजिस्टर जरूर चेक करना है। ये रजिस्टर का एक सिरा आपको ग्राउंड से वीक होना चाहिए और दूसरा सीपीयू से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर गया तो डिस्प्ले गई, डिस्प्ले नहीं आने वाली। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर की तरफ आ जाओ। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये डीएसआई और सीएसआई के आउटपुट, मतलब डीएसआई हमारा उस डिस्प्ले का हो गया, सीएसआई हमारा कैमरा का हो गया। तो ये अभी टोटल आउटपुट है। अभी हमें डीएसआई का क्या चेक करना है, इनपुट चेक करना है। तो नेक्स्ट चलते फिर से। तो आपको कहीं ना कहीं अभी ये सीपीयू के अंदर आपको एक डिपार्ट मिलेगा पूरा वोल्टेज का, यानी सीपीयू के इंटरनल कितने वोल्टेज की लाइनें हैं वो आपको मिलेगा। तो जो वोल्टेज वहां पर समय क्या लिखा होगा, लैंग्वेज VDDD। वोल्टेज की लैंग्वेज क्या होती है, V। तो आपने देखा होगा कि B से BPH भी होता है, B से VREG भी होता है, V से VDD भी होता है, V से VIO भी होता है। तो जहां पे वोल्टेज की बात होगी वहां पे क्या वर्ड लिखा होगा, V। तो अभी आपको कहीं दिख रहा है V। नेक्स्ट, ये हमारा डिपार्ट आ गया वोल्टेज, मतलब सीपीयू के अंदर कितने वोल्टेज आते हैं पावर ऐसे से। जैसे ये हमारा कोर एरिया का वोल्टेज है, जहां पे जिस मतलब सीपीयू का मेन वोल्टेज, बीच का एरिया कोर एरिया, जिससे हमारा सीपीयू एक्टिव, सीपीयू को मेन वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतने सारे बॉल में आपका ये कोर एरिया 0.8 वोल्टेज की लाइन इतने सारे बॉल पे कनेक्टेड है। यानी कि ये देखिए बॉल नंबर ये लिखे हैं, अगर इनमें से 2-3 बॉलों में भी लाइन नहीं जुड़ा तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। तो अभी ये भी हमारा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है डिस्प्ले का। अभी जहां पे आपको DSI VDD लिखा हुआ वहां पे रुक जाना। ठीक है, अभी देखो कहीं पे लिखा है क्या, DSI नहीं लिखा ना। नेक्स्ट, VDD मॉडेम, ये हमारा बताया था ना, जहां पे आपका सीपीयू का मॉडेम का एरिया यानी बेसबैंड एरिया होता है नेटवर्क का, वो उस एरिया के लिए ये वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें काम नहीं करना। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये हमारा VDD EBI। EBI समझ गए ना, जहां पे हमारा रैम की लाइनें होती है वो उसके लिए। ठीक है, अगर ये हमारा EBI डिपार्ट में वोल्टेज नहीं आया तो हमारा रैम एक्सेस नहीं होगा, मतलब रैम कनेक्ट नहीं होगा सीपीयू से। रैम सीपीयू रैम को पहचानेगा नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आगे हम अब यहाँ पे लिखा देखो VDD MIPI CSI। तो ये VDD किसके लिए, कैमरा के लिए। ठीक है, जहां पे आपका DSIO लिखा हो समझ जाना ये आपका डिस्प्ले की है। तो देखिए यहाँ पे P42 बोल नंबर आपका P42 इसमें आपका लिखा है VDD MIPI DSIO 0.9। अगर इस बॉल में वोल्टेज नहीं आया तो आपकी ग्राफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका एरिया चेक होगा आपके सीपीयू के पैड में, यानी कि ये आपको क्या करना है, इतने वोल्टेज कंफर्म कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहां से हमारा ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे कितने वोल्टेज 0.9, मतलब हमारा P42 में 0.9 वोल्टेज आना चाहिए। तो पहले देखो, पहले इन लाइनों में, सभी लाइनों में क्या होता है, कैप होता है। क्या होता है, तो बाहर हिस्से में क्या लगा होता है, कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर ही होते हैं, आईसी के बगल में क्या लगा होता है, कैपेसिटर। तो इस लाइन में पहले आपको मिलेगा एक कैप मिलेगा कहीं ना कहीं, अभी हम डायग्राम में देख लेंगे। तो इस कैप में आपको कितना वोल्टेज चेक करना है, 0.9। अब कभी कभी क्या होता है कि बाहर के साइड तो वोल्टेज है पर अंदर के साइड वोल्टेज नहीं है। क्यों, ये लाइन हो सकता है ब्रेक हो, वाटर डैमेज के कारण या कुछ भी हो। तो आपका सीपीयू का बोल नंबर क्या रहेगा, P42। तो P42 में सबसे पहले मैं चेक करूंगा GR। क्या चेक करूंगा, अगर GR आ गया तो वोल्टेज भी आएगा, जाहिर सी बात है। GR नहीं आएगा तो मतलब डायोड मोड में रीडिंग नहीं आएगी तो वोल्टेज भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 0.9 है। यहाँ पे क्या लिखा है, VDD MIPI DSI, कितना वोल्टेज दिख रहा है, 1.2 वोल्टेज। बॉल नंबर क्या है, N41। तो ये बॉल नंबर कहाँ देखने को मिलेगा, बिट मैप पे। इसमें देखने को मिलेगा, बिट मैप पे देख लो। ठीक है, तो इसमें अगर वोल्टेज, इसमें वोल्टेज, इसमें वोल्टेज, किसी में एक में भी वोल्टेज नहीं मिला तो ग्राफिक्स नहीं शो कर, क्योंकि ये वोल्टेज
सीपीयू के DSI पार्ट के लिए होते हैं, यानी कि जहां पे आपका ये ग्राफिक्स बनता है सीपीयू के अंदर से, यानी ग्राफिक्स का डेटा पिक्सल वगैरह बनते हैं, वो इसके लिए मतलब स्पेशल वोल्टेज बनाए गए। ठीक है, इस वोल्टेज से आपका फोन डेड नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? अब कैसे चेक करना है ये बता देता हूँ। जैसे कि मुझे सबसे पहले सीपीयू निकालने में थोड़ा सा लगे कि यार सीपीयू कौन निकाले, एक काम करते हैं, हो सकता है पावर से ही वोल्टेज ना आए, इससे पावर से ही नहीं आए तो हमें क्या करना है, पहले इस लाइन में देख लेना है कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लाइन में यहाँ पे क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर का कोड क्या है, C1119। ये कैपेसिटर मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं तो लगा होगा, तो हमें क्या करना है, इसका कोड कॉपी करना है और सीधे लेआउट में जाना है। कहां पे जाना है? लेआउट में जाना है। पेस्ट। अब हमें क्या करना है, सर्च। सर्च करने के बाद यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये कैपेसिटर कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा होगा, ये कैपेसिटर आपका डिस्प्ले कनेक्टर के जस्ट ऊपर लगा है। अब इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड का व्यू देखो, पहले पिक्चर देखो। ठीक है, यहाँ पे ये इस मदरबोर्ड का कनेक्टर ये है, ये कैपेसिटर कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर पे। तो इस कैपेसिटर में आपका वोल्टेज कितना आना चाहिए, कितना 0.9 कितना आना चाहिए। अगर इस कैपेसिटर में वोल्टेज आ गया तो मतलब आपका पावर काम कर रहा है, यानी पावर वोल्टेज दे रहा है, तो पावर चेंज नहीं करना। नहीं आ रहा है तो चेंज पावर ऐसी, क्योंकि ये वोल्टेज सारे सेकेंडरी है, कहां से आते हैं, पावर ऐसी। किस पे आते हैं, पावर ऐसी से। ठीक है, तो पहले इस कैपेसिटर में चेक कर लिया, चलो मिल गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इसकी 1.2 की लाइन है। 1.2 की लाइन आपने कुछ फोनों में देख लेना, आ सकता है कभी ना कभी आपके शॉप में, कि जैसे रेडमी का Note 10 Pro Max या Note 10 हो गया या Poco X3 हो गया, उसमें एक प्रॉब्लम आती है, कैमरा नॉट वर्किंग। ठीक है, या डिस्प्ले नॉट वर्किंग, ऐसा कुछ आता है, कैमरा नहीं करता, तो उसमें सीपीयू हम लोग रिवॉल्व कर देते हैं, आ जाता है। उसका रीजन यही होता है कि हम कैमरा की तरफ की जितनी भी लाइनें हैं वो सब में GR चेक कर लेते हैं, पर कैमरा नहीं चलता। तो क्या होता है, ये लाइनें जो होती हैं ड्राइव शोल्ड हो जाती हैं, क्या होती हैं, पर लूज कनेक्टिविटी हो जाती है। दोबारा से हम उसको रिवॉल्व करके नए तरीके से लगाते हैं तो हमारा कैमरा वगैरह चल जाता है। तो देखिए ये जो DSI या CSI यहाँ पे देख सकते हैं, BDD MIPI DSI 1.2, यही वोल्टेज हमारा CSI यानी कैमरा के डिपार्टमेंट भी जा रहा है। ठीक है, एक ही लाइन है। अब इसमें मान लो मुझे वोल्टेज चेक करना है, तो इसके लाइन में कितने कैपेसिटर लगे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे NC है, मतलब ये नॉट कनेक्टेड है। तो ये वाला कैपेसिटर चेक कर लो, चाहे ये वाला। अब ये कैपेसिटर C1111 C1109 C1112, ये कैपेसिटर का कोड उठाओ, यानी कि डबल क्लिक करो, कॉपी कर लो, और कहाँ जाना है, लेआउट, पेस्ट कर दिया, सर्च। अब यहाँ पे ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, इस जगह पे लगा है। ठीक है, तो पहले मेरे लिए ये वाला ऑप्शन इजी है या सीपीयू वाला रहेगा, पहले मैं यहाँ चेक कर लूंगा ना। तो ये वाला जो कैपेसिटर लगा है इस कोने पे, यहाँ पे, यानी कि एक 4 के बगल में लगा, तो यहाँ पे आपका ये वाला कोना है, इधर ये है ना, यहीं कहीं आसपास होगा, ये साइड में, ये ना, ये वाला। इसमें देखो कौन सा वाला है, इसके जस्ट ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो स्कीमेटिक में कंपोनेंट अलग तरीके से दिखते हैं, ओरिजिनल देखोगे तो अलग तरह। ओरिजिनल क्या दिखता है, भूरे कलर का, ब्राउन कलर का। स्कीमेटिक में कैसे दिखता है, कोड वाइज। क्या होता है, कैपेसिटर का कोड क्या होता है, C। अब यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटर के नंबर भी है ना, कि तुम किस कौन से कैपेसिटर का, भाई ऐसे में थोड़ी तुम बता सकते हो क्या, इसमें बता सकते हो क्या कि इसका क्या कोड है, नहीं बताया। इसमें थोड़ी कोड लिखे होते हैं, पर यहाँ पे कोड लिखे होते हैं ताकि एग्जैक्ट हम उसी कंपोनेंट पे डायरेक्ट पहुंच सकें। तो इस तरह से आपको चेक करना है DSI की लाइन। तो ये हमारा क्वालकॉम में देखने को। अब चलते हैं, आपको मीडियाटेक से लेकर चलते हैं। ठीक है, मीडियाटेक, तो मीडियाटेक में मैं ले लेता हूँ कोई सा भी फोन एक ले लेता हूँ।
9.9 6 से ले लेता हूँ, ठीक है। मीडियाटेक के अंदर चेक करते हैं DSI। अब यहाँ पे मीडियाटेक का हमारे पास फोन है, तो सबसे पहले उसका हमें CPU का कोड कॉपी करना है। तो U1001, इसका कोड क्या है CPU का, तो इसका कोड कॉपी करूंगा। अगर कॉपी भी नहीं होता तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे U1001, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ U1001 और सर्च करना, क्या करना है, सर्च करना। ये आपको डायरेक्टली ढूंढना है झंझटी का, तो यहाँ पे लिखो DSI। क्या लिखना है, DSI। चलिए देखते हैं DSI। नेक्स्ट, ये लिख गया, क्या लिखा, DSI। यहाँ पे क्या लिखा है, ABDD DSI, ABDD DSI। सबसे पहले बॉल नंबर T28 के बॉल में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, देखो। तो यहाँ पे मैं अगर वोल्टेज चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज आपको 1 वोल्ट या 1.2 या 0.9 देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वोल्टेज 0 हो, वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, 1-1.5 वोल्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब कहाँ से आता है ये, CPU से। कहाँ से आता है, तो बॉल नंबर T28 अगर आपके CPU से ट्रैक टूट जाए या मदरबोर्ड से ट्रैक टूट जाए तो भी डिस्प्ले नहीं आएगी, या इसमें वोल्टेज नहीं है तब भी डिस्प्ले नहीं आएगी। इसके बाद R28 में लिखा है VA 1.2 VA12, मतलब है ये हमारा 1.2 वोल्टेज DSI पार्ट के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, तो बॉल नंबर क्या है, R28 T28 R28, ये CPU के अंदर है। ये ढूंढना है तो बिटमैप पे चले जाओ। इसमें जाना है बिटमैप पे, बिटमैप पे चाहे कैपेसिटर पे देख लो, चाहे इसको देख लो। कैपेसिटर में भी क्लिक करोगे तो सीधे लाइन वहां पे पहुंच जाएगी। ये हमारा CSI है U2, क्या, तो U2 बॉल नंबर, ये कैमरे के लिए। अगर आपके फोन में कैमरा नहीं चल रहा है, कैमरा चेंज कर लिया, सब कुछ GR वोल्टेज सब कुछ चेक कर लिया, अभी नहीं चल रहा है, तो आपको CSI डिपार्ट यानी कैमरा का डिपार्ट इंटरनल CPU के अंदर चेक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मीडियाटेक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ, देखो ये स्पेशल वोल्टेज आपके किस डिपार्ट के लिए है आप देख सकते हो, DSI डिपार्ट के लिए। किसके लिए, DSI यानी डिस्प्ले के लिए वोल्टेज बनाया गया अलग से, और किसी के लिए नहीं बनाया गया। यही वोल्टेज आपका और जगह पे कनेक्टेड होता है, यही आपका 1.2 V है, 1.2 वोल्टेज और भी डिपार्ट में जुड़ा होता है, पर अभी हमारा लेना देना सिर्फ डिस्प्ले का। तो ये आपके दो चिपसेट के अंदर देखने को मिलेगा, मीडियाटेक और क्वालकॉम। इसमें आपका कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, उसमें आपका एक रजिस्टर लगा हुआ था जो कि पुल डाउन रजिस्टर था ग्राउंड से। इतना आपको कर लेना है काम, ठीक है। ये बाई चांस कभी 100 में से 5% प्रॉब्लम आती है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो 5% आप क्यों इग्नोर करो, ठीक है। पता चले कि वो सेट आपसे ना रिपेयर होकर किसी दूसरे शॉप पे रिपेयर हो गया, और क्यों, उसको पता था कि अगर सब कुछ करने के बाद भी ये काम नहीं होता तो एक बार हमें ये डिपार्ट चेक करना चाहिए। ये वही चेक कर सकता है जिसको स्कीमेटिक का नॉलेज होगा और रीड कर सकता है। तो मैं DSI ढूंढना बिल्कुल आसान बता दिया हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कीमेटिक पे DSI सर्च करो, यहाँ से भी डायरेक्टली पहुंच सकते हो, ठीक है। और वैसे CPU के हिसाब से पढ़ना हो तो CPU के हिसाब से, पार्ट के हिसाब से भी पहुंच सकते हो, ठीक है। बाकी बॉल नंबर ढूंढना बहुत आसान है। जैसे हमें ढूंढना है यहाँ पे T28, क्या ढूंढना है, T28। तो आप इस लाइन में क्या एक कैपेसिटर लगाओ, क्या लगाओगा, कैपेसिटर कोड है C1152। इसका कोड कॉपी करना है और लेआउट में तो जस्ट CPU के यहाँ पे बगल में लगा, यही ना,
आप इसका बिट मैप ले लो, ये इसका बिट मैप है 6A का ये। ठीक है, तो ये आपके लिए आज के लिए स्पेशल नया है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है इसमें भी देखो लिखा होगा यहाँ पे कितना था उसका कोड, ये है क्या सी 1112, 1152 हो, ये है ना, ये देखो यहाँ पे ना 1152, इस पे क्लिक करोगे, देखो इस पे जैसे मैंने क्लिक किया बॉल नंबर आपको दिख जाएगा T28, यहाँ पर T28 है, इसका GR कितना है 396। आईसी सीपीयू निकालने के बाद इसमें GR आना जरूरी है, अगर नहीं आया तो मतलब लाइन ओपन है, तो यहाँ से जंपर उठाओ यहाँ पे देखो, ठीक है। यही वोल्टेज आपके सीपीयू के कोर एरिया में भी है, देखो ये बीच में, तो वो सीपीयू को एक्टिव करने के लिए, किसके लिए, तो सीपीयू का वोल्टेज हो गया ना, ये वाला वोल्टेज ना मिलने से सिर्फ डिस्प्ले नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, फोन आपका चालू हो, पर अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिला तो आपका फोन ही बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अभी आपका इस बोल से लेना देना है कि इससे लेना देना है, अभी हमारे इससे मतलब है ना, जब हम डेट वगैरह रिपेयर करेंगे तब बात में यहाँ पे भी जरूरी है चेक करना, ठीक है। अभी हमारे डेट की क्लास तो हमारी है नहीं, तो इस तरह से बिट मैप से फॉलो कर सकते हो कि कौन सी बॉल है कौन से क्या है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग में हमें अभी ये काउंटिंग करना समझ में नहीं आएगा, तो बिट मैप से आप इजी वे में काउंटिंग कर सकते हो और उसकी बॉल वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये काम कब करना है, जब डिस्प्ले से संबंधित बेसिक वर्क जो हमारा होता है करने के बाद काम ना हो, जैसे कि 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस, मीपी वगैरह, ग्राफिक आईसी वगैरह सब कर लेते हैं, कनेक्टर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रही तो प्रॉब्लम यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, जैसे इसमें अभी आप इस एलसीडी में पैनल में देख रहे हो कि इसमें ग्राफिक्स आ रहा है, किससे आ रहा है, एक लैपटॉप पीसी से HDMI केबल लगी है ना, तो उससे ही डेटा तो इसमें बन के आ रहा है ना, अगर मैं लैपटॉप स्विच ऑफ कर दूं तो इसमें कुछ आएगा क्या, नहीं, नहीं आएगा ना, तो डेटा किससे बन रहा है, तो वो ये इसका क्या हुआ इनपुट, लैपटॉप आउटपुट दे रहा है और लैपटॉप के अंदर क्या है इनपुट, ठीक है, तो वही समझ लो डिस्प्ले हमारा क्या आउटपुट है, ठीक है, मीपी MIPI क्या है आउटपुट, जिसका आउटपुट होता है उसका इनपुट भी होता है, जैसे यहाँ पे आपने ग्राफिक ऐसी पढ़ा होगा 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस, तो उसका आउटपुट हुआ ना, और उसके इनपुट आपने देखे SCL SDA EN1 EN2 BPH वगैरह, तो वो सब मिलके तब जाके क्या बनता है, एक आउटपुट, दो आउटपुट बनते हैं 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस, तो जब DSI का इनपुट ओके होगा तभी आउटपुट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्लियर, ये आपको मैं भी लिखवा देता हूँ।